हरे कृष्णा वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक कार्तिक कथा। आज कार्तिक मास का 5वां दिन है और आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक 11 और 12 पर। और इसका विषय है कृष्ण का भय और आंसू तथा माता यशोदा का स्नेह। और इस पूरी श्रृंखला में हम जो भी पीडीएफ ये प्रेजेंटेशन आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको स्वयं भी अवश्य पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण का यह दामोदर रूप ये कैसा है? श्री कृष्ण दामोदर उखल से कूदकर भाग रहे हैं। आपको याद है ना, पीछे हमने क्या पढ़ा था कि उल्टी ओखली पे चढ़ करके वे ऊपर छींके पे लटके हुए माखन की मटकियों में से माखन चुरा रहे थे और वे बंदरों तथा कौवों को खिला रहे थे। जब वे देखते हैं कि माता कमरे में आ गई हैं, अब माता की डांट से वे डर करके उखल से कूद करके भाग रहे हैं। सतंकित नेत्रों से पीछे देख रहे हैं, मतलब भयभीत नेत्रों से, क्योंकि चोरी जो की है तो डर तो लगेगा ही कि माता उन्हें पकड़ लेंगी और सजा देंगी। कान्हा के कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, वे मानो वे कान्हा के गालों को चूम रहे हैं। गले में त्रिवली है, मतलब गले में शंख के समान 3 रेखाएं। कमर में करधनी सुशोभित है। श्री चरणों में नुपुरों की ध्वनि भी निराली गूंज कर रही है। और इनकी आयु लगभग 2.5 वर्ष की है और ये नग्न अवस्था में है। वैष्णवाचार्य हमें बताते हैं भगवान ने इस नव किशोर नटवर गोपेश वेणुधर रूप को प्रकट किया है और यह रूप का प्राकट्य बहिर्मुख जीवों के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, क्योंकि इसके द्वारा वे सभी को व्रज प्रेम दे रहे हैं और यही रूप समस्त रूपों का मूल आधार है। और इसी से समस्त अवतार जो भगवान के हैं वे प्रकाशित होते हैं। बड़े बड़े पराक्रमी वीर जिन्हें नहीं पकड़ सके, उन्हें अखिल रस मूर्ति श्री श्याम को मैया ने पकड़ लिया। और इतना ही नहीं, वे कृष्ण जिनकी स्तुति ब्रह्मा जी और शिव जी भी निरंतर करते हैं, जिनकी भ्रिकुटी से त्रिलोक कामता है, जिनसे साक्षात काल तथा मृत्यु भयभीत होते हैं, हाथ में छड़ी लेकर माता उन कृष्ण में भय उत्पन्न कर रही है। अब मारो मैया कहते हैं और कृष्ण मैया की छोटी सी छड़ी देखकर कांप रहे हैं। इस लीला के समय माता यशोदा की वृद्धावस्था थी, उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। अब हम आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। कृतागसं तं प्ररुद्धन्तं अक्षिणी कषन्तं अंजनं शिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयाविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्या वागुरात् त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला येषा किलं तं बद्धुं दाम्ना त्वदीर्य कोविदा। इन श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार से है। जब माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा तो वे और भी अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जो ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल पर वह काजल लग गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। तो देखिए क्या मनोहर दृश्य है कि भगवान नन्हे नन्हे हाथों से अपनी आंखों को मल रहे हैं और उनकी आंखों में लगा काजल उनके पूरे मुख पर फैल गया है। माता यशोदा हमेशा कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम से अभिभूत रहती थी। उन्हें नहीं पता था कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिशाली हैं। कृष्ण के प्रति मात्र स्नेह के कारण उन्होंने कभी यह जानने की परवाह भी नहीं की कि वे कौन है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक भयभीत हो गया है तो उन्होंने छड़ी फेंक दी और उसे बांधने की इच्छा की ताकि वह आगे कोई शरारत न करे। अब इन श्लोकों में जो यह मनोहर लीला बताई गई है, इसे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने प्रेम के रस से ओतप्रोत करके किस प्रकार से इसका वर्णन किया है, हम उसे अब पढ़ेंगे। माता ने कान्हा का दाहिना हाथ पकड़ा हुआ है और कृष्ण काजल से लिप्त अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को अपने
बाएं हाथ के पिछले भाग से मसलते हुए मैया के पीछे छिपने की चेष्टा करते हैं। हम ऐसा देखते हैं ना कि जब बच्चे रोते हैं, आप देखेंगे कि वो अपने हथेलियों के जो पीछे का भाग है उससे अपनी आंखों को मसलते हैं। तो यहाँ कृष्ण भी यही कर रहे हैं। दाहिना हाथ तो माता ने उनका पकड़ा है, परंतु बाहिने हाथ से वे अपने आंखों को मसल रहे हैं और मैया के पीछे छिप रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि मैया उन्हें अब छड़ी से मारेंगी। वे कह रहे हैं कि मैया मुझे मत मार, मैंने दही का मटका नहीं तोड़ा है। और श्री कृष्ण की दृष्टि कहाँ है? मैया की ओर नहीं है, मैया की छड़ी की ओर है। अब देख रहे हैं कि मैया कहीं वो छड़ी ना मुझे मारे, तो सारा ध्यान छड़ी की ओर है। और अभी भी देखिए अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक तो इतना उत्पात मचाया और फिर भी क्या कहते हैं, मैया मैंने तो दही का मटका नहीं तोड़ा। अब आगे देखिएगा, स्वयं को माता की डांट से, उनकी मार से बचाने के लिए वे कैसे कैसे तर्क देते हैं माता को। मैया ने कहा तुम्हारा स्वभाव कितना चंचल है, बंदर बंधु चोर। बंदर बंधु का अर्थ है बंदरों के मित्र, क्योंकि कृष्ण बंदरों को माखन खिला रहे थे। तो मैया कह रही है कि तुम तो बंदरों के मित्र हो, तुम तो चोर हो। और इस पर कन्हैया क्या बोले, देखिए कहते हैं मैया हमारे वंश में तो कोई चोर नहीं है, तेरे ही वंश में चोर है। अब इसका रहस्य हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। इसके बाद मैया बोली हाँ ठीक है, तूने माखन नहीं चुराया, तो बंदरों को माखन कौन खिला रहा था? क्योंकि माता ने तो कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ा था माखन चुराते हुए, बंदरों को कौओं को माखन खिलाते हुए। अब इस पर कन्हैया क्या कहते हैं, जिसने बंदरों को बनाया वही खिला रहा है। अर्थात आप हमें यही तो बताते हैं ना कि सबका पालन करने वाला तो भगवान है, और भगवान ने ही हम सबको बनाया है। तो वही भगवान जिन्होंने बंदरों को भी बनाया है वही उन्हें खिला रहे थे। अब तर्क देखिए कैसे कैसे तर्क देख के इस लीला के माधुर्य को भगवान बढ़ा रहे हैं। इसके बाद मैया कहती हैं कि अच्छा तो ठीक ठाक बता दे कि मटके को किसने फोड़ा। अब यहाँ पर भी तर्क देखिए, कन्हैया कहते हैं तू पैरों में मोटी मोटी कडुले पहन रही हो, मतलब मोटे मोटे कड़े, उसी से लगकर मटकी फूट गई, मैंने तो मटकी नहीं फोड़ी। देखिए मैया के हर प्रश्न का कितना तार्किक उत्तर कान्हा के पास है। और इसके बाद मैया पूछती है फिर तेरे मुख पर माखन कैसे लगा? और कन्हैया क्या कहते हैं, मैया बंदर माखन खा रहे थे, उस समय मैं बंदरों को भगा रहा था, तो बंदरों ने भागते समय मेरे मुख पर माखन लगा दिया। देखिए एक तो चोरी की, उसके बाद अपनी चोरी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि मटकी तोड़ने का तो अपराध माता पर ही थोप रहे हैं कि आपके ही कडुलों से मटकी टूटी है, और स्वयं माखन चोरी की है। और कह रहे हैं कि बंदर माखन खा रहे थे, मैं तो उन्हें भगा रहा था। इस वार्तालाप को सुनकर सभी गोपियां हंसने लगी। तो देखिए किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद रस प्रदान कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यशोदा मैया कहती हैं कि अगर मैं कृष्ण को दंडित नहीं करूंगी तो यह तो बहुत ही उपद्रवी बन जाएगा। और माता ने फिर कहा मटकी तोड़ने वाले, आज तुम मक्खन कहां से लाओगे? आज मैं तुम्हें बांध दूंगी ताकि तुम अपने मित्रों के साथ माखन चुरा कर न खा सको। हमने श्रृंखला के जब पहले श्लोक पर चर्चा की थी तब हमने क्या बात की थी कि माता यशोदा को प्रतिदिन गोपियां आकर के कृष्ण की शिकायत करती थी कि कृष्ण उनके घर जा जाकर प्रतिदिन माखन चुराते थे। तो इसीलिए माता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम्हें बांध दूंगी ताकि तुम ब्रजवासियों के घर जा जाके माखन ना चुराओ। और फिर छड़ी दिखाते हुए माता पूछती हैं क्या तुम इस छड़ी से पीटे जाने से डरते हो? तो उन्होंने कान्हा को ऐसा दिखाया कि वो छड़ी से उनकी पिटाई करेंगी। हालांकि वास्तव में वो भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, वे ऐसा कभी नहीं करती। पर यहाँ कान्हा को डराने के लिए, ताकि वे कोई उपद्रव ना करें, उन्हें ऐसा करना पड़ा। और अब व्यवहारिक रूप में भी देखते हैं कि माता पिता बच्चों को डराने के लिए ऐसा करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनको अनुशासन में लाने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अब कृष्ण तो माता की
छड़ी देख करके डरे हुए थे। तो उन्होंने कहा, मैया मुझे मत मारो। तो मैया ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें मार खाना पसंद नहीं है तो तुमने आज दही की मटकी क्यों तोड़ी। अब तो कृष्णा माता से ऐसे भयभीत हुए कि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वे बोले, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन छड़ी नीचे फेंक दो। माता ने अब सोचा कि शायद संकट, भय या क्रोध में वह जंगल ना भाग जाए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले माता ने कान्हा को क्या कहा था कि तुम तो बंदरों के मित्र हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि कान्हा बंदरों के साथ रहने जंगल में ही ना चला जाए, या फिर छड़ी के भय से या क्रोधित होकर के जंगल में ना चला जाए। और माता कृष्ण से अगाध प्रेम करती थी, और इसीलिए स्नेह से पूरित होने के कारण और कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के कारण उन्होंने एक तरीका तय किया। उन्होंने छड़ी फेंक दी और कृष्ण को बांधने का फैसला किया। और उन्होंने सोचा कि कृष्ण को बांध करके फिर मैं दही मथने जाऊंगी, उसके बाद कृष्ण को माखन खिलाऊंगी और दूध पिलाऊंगी, और फिर यह शांत हो जाएगा। और माता यशोदा ने यह समझने की कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति किस प्रकार से सर्वत्र फैली हुई है। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का यह एक उत्तम उदाहरण है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि यदि हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ऐश्वर्य से मिश्रित होता है तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें मैया यशोदा की तरह, ब्रजवासियों की तरह कृष्ण को एक साधारण बालक मान करके प्रेम करना होगा। उसी से हम कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर सकते हैं। अब इसमें हमने बात की थी कि कृष्ण ने मैया से कहा कि पिताजी के वंश में तो चोर नहीं है, लेकिन तेरे ही वंश में चोर है। और इसका उत्तर वैष्णवाचार्य हमें बताते हैं कि कृष्ण ने माता यशोदा और नंद बाबा को पहले पारिवारिक मामलों पर बात करते हुए सुना था। और माता यशोदा के परिवार में कुछ पीढ़ियों पहले चोर घोष नाम का एक व्यक्ति था। और इसीलिए कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं कि मुझे लगता है मेरे वंश में, नंद बाबा के वंश में तो कोई चोर नहीं है, लेकिन आपके वंश में निश्चित रूप से एक चोर है। हमने जो कार्तिक मास के तीसरे दिन श्लोक 7 और 8 पर चर्चा की थी, तो उस संदर्भ में हम एक और जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। हमने देखा था कि कृष्ण माखन चुरा करके बंदरों और कौवों को खिला रहे थे। ऐसा क्यों? उन्होंने बंदरों और कौवों को ही माखन क्यों खिलाया? इसका उत्तर हमें वैष्णवाचार्य बताते हैं कि अपने पिछले अवतार में, मतलब त्रेता युग में, कृष्ण भगवान रामचंद्र के रूप में थे, और उस समय सीता जी को अयोध्या वापस लाने के लिए वानरों ने भगवान रामचंद्र जी का साथ दिया था। और वानरों ने भगवान रामचंद्र जी के लिए अत्यधिक परिश्रम किया था, और तब भगवान रामचंद्र जी के पास वानरों को देने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं था। इसलिए कृष्ण सोच रहे थे कि अब मैं उन्हें अच्छी तरह से खिलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने पहले मेरे लिए कई कठिनाइयों का सामना किया था। और जब कृष्ण बंदरों को माखन खिला रहे थे तो बंदर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। अब कृष्ण ने कौओं को माखन क्यों खिलाया? यह भी उनके पिछले अवतार श्री रामचंद्र जी के अवतार से संबंधित है। श्री रामचंद्र जी के एक प्रिय सेवक थे काकभूषुंडी, और उन्होंने कौवे के रूप में गरुड़ जी को रामायण की कथा सुनाई थी। तो भगवान रामचंद्र के अवतार में उनके प्रिय सेवक काकभूषुंडी ने सहयोग किया था। इसीलिए कृष्ण ने सोचा कि ये जो कौवे हैं ये तो मेरे प्रिय सेवक काकभूषुंडी के वंश में प्रकट हुए हैं, और इसीलिए मैं इन्हें भी माखन खिलाऊंगा। तो आज की चर्चा हम यहीं पूर्ण करेंगे। हमारी कल की चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, उसका 9वां अध्याय और 13वां और 14वां श्लोक। और विषय है माता यशोदा सर्वव्यापी कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।